Good morning, all of you. How are you? I hope you are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 3 of Unit 4, Water and Atmosphere. Yesterday I gave question number 4 of worksheet number 1. I hope you have done. Now let's check the homework. Let's start. Question number 4. You see evaporation happening every day. In different activities, write or draw any 2 examples of evaporation in the box below. One has been done for you. इसमें आपको क्या करना था, evaporation के कोई भी 2 examples की पिक्चर ड्रॉ करनी थी या आपको examples लिखने थे. ठीक है. evaporation प्रोसेस हमारा डेली रूटीन की लाइफ में होता है. ठीक है. जैसे लाइक मम्मा घर पे पोछा लगाती है ना, मॉपिंग करती हैं, तो ड्यूरिंग मॉपिंग जो फ्लोर है वो हमारा वेट हो जाता है. बट आफ्टर सम टाइम जो हमारा फ्लोर है, जो फर्श है, वो बिल्कुल सूख जाता है. तो वो पानी कहाँ गया? यस, इवेपोरेट हो गया. अब आप देखो, प्लांट्स को हम डेली वाटर देते हैं. ठीक है. तो वो जो वाटर है वो आफ्टर सम टाइम हमें मिलता ही नहीं है. सोइल भी हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाती है. तो वो वाटर कहाँ गया? यस, वो भी इवेपोरेट हो गया. अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही जो डेली रूटीन की लाइफ है उसमें इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो होता है. ठीक है. जैसे आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और जैसे ही आप फैन की हवा के नीचे चले जाते हो, एयर जैसे आपको लगने लगती है, तो क्या होता है, जो स्वेट है वो दोबारा से सूख जाता है. ठीक है. और फिर आप कैसा फील करते हो? यस, कूल फील करते हो. सो व्हाट इज दैट? दैट इज इवेपोरेशन. तो डेली रूटीन की लाइफ में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इवेपोरेशन प्रोसेस के. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर वन एग्जाम्पल इज बॉइलिंग वाटर. जो बॉइलिंग वाटर है उसमें भी इवेपोरेशन होता है. ठीक है. एंड ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े धोते हैं, कपड़े धो के जब सुखा देते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो हमारे ड्राई हो जाते हैं, गीले कपड़े. ठीक है. तो व्हाट इज दैट? दैट इज इवेपोरेशन. वो जो पानी था वेट क्लोथ्स का कहाँ गया? इवेपोरेट हो गया. ओके. लाइक बॉइलिंग वाटर ड्यूरिंग कुकिंग. कुकिंग के दौरान भी जब हम वाटर उसके अंदर डालते हैं तो वो वाटर सब्जी के अंदर से कहाँ चला जाता है? जब हम ड्राई वेजिटेबल बनाते हैं, सूखी सब्जी बनाते हैं, तो वो वाटर कहाँ गया? यस, वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है. ओके. ऐसे ही जब चपाती बनाते हैं, चपाती बनाते तो जो आटा है उसके अंदर तो हम वाटर डालते हैं, लेकिन जब हम चपाती हमारी बन जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हमें वाटर मिलता है? नो. तो कहाँ गया वो वाटर भी? वो भी इवेपोरेट हो गया. अंडरस्टैंड? सो यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन. ओके. In our previous class, we learnt about evaporation. Who will tell me what is evaporation? Yes, water turns into water vapor. Very good. Now, I'll show you CRL. You will watch the CRL carefully. Okay? As the water vapor rises high into the sky, colder temperature causes it to condense or change from a gas to a liquid into tiny water droplets. These tiny water droplets group together to form clouds. Individual water droplets are not heavy initially to fall from the sky, but eventually water droplets crash into each other and join together into larger drops until they are heavy enough to fall on earth as precipitation, that is as rain, snow or ice. Can you tell me how are clouds formed? बादल कैसे बनते हैं? Yes, when water from the rivers, lakes, seas and oceans get heated to form clouds. Means जब हमारा वाटर रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियन से जब गर्म हो जाता है, ठीक है, किसकी वजह से गर्म होता है? ड्यू टू सन हीट. ठीक है. तो उससे क्या बनता है? क्लाउड. ओके. क्योंकि जो वाटर है जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो उससे हमारी
क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है. ओके, नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज कंडेंसेशन. यस, व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स. जब वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्या बना देते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. ओके, नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होता है. यस, व्हेन स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर to form heavy water drops, clouds can no longer hold them and they fall to the ground. Okay, means जब हमारी छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, और इकट्ठी होके वो हैवी वाटर ड्रॉप जब बना देती हैं तो उससे किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है. और वो जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है, तो वो उस वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकता है, ठीक है, तो वो रेन के फॉर्म में गिर जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो व्हाट इज दैट, दैट इज प्रेसिपिटेशन. ओके, नाउ यू विल टेल मी व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं. यस, रेन, स्नो एंड आइस, these are the three forms of precipitation. क्योंकि देखो जब बारिश आती है तो कभी कभी तो सिंपल रेन आती है, ओके, और कभी कभी बर्फ़ भी गिरती है, कभी कभी जो हमारे छोटे छोटे हेल होते हैं ना, हेल जिसको हम ओले कहते हैं, वो भी गिरते हैं. तो व्हाट आर दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. मीन्स कभी स्नो की फॉर्म में, कभी आइस की फॉर्म में, कभी रेन की फॉर्म में. ओके, नाउ वी विल डू an experiment. Okay, you will observe it carefully. Let's start. Now for this experiment, you will need a glass bowl, right? A plate and some ice rocks. I've got some ice rocks. You can even use ice cubes if you want. And you will also need some hot water, right? So now I want you all to observe carefully and listen to my explanation. So I'm going to pour really hot water in this bowl. I hope all of you can see. Right? I'm going to fill it up to 1/3 of the bowl. Right? Now this water is really hot, so you have to be very careful. Now do you see the smoky air above the water? That is water vapor. Now this is exactly what happens to the water in the water bodies on Earth. When it gets heated up by the sun, it turns into water vapor, just like this, and you can see the smoky air, right? That is the water vapor. Now, when the water vapor rises up, it is light, so it will rise up, and this plate is like the sky, right? So the plate is cold, just like the sky, and then when the water vapor rises up, what is the next stage of the water cycle? It is condensation. So let's see what happens. Now, do you see tiny drops of water on this plate? This is what happens in condensation. The water vapor, which is light, it rises up to the sky, which is cold, and the moment the water vapor cools down, it turns into tiny drops of water, just like you saw right now. Now, if we wait for some time, you will see that the tiny drops of water will start trickling down from the sides of the bowl. Now, to make this little more interesting, I'm going to put some ice rocks on the plate, because that is how cold the sky is. The sky is very cold, right? And when the water vapor reaches up, it cools down. So I've put some ice rocks on it, and now I want you all to observe carefully. Do you see how you can see the water droplets on the sides of the bowl? This is called precipitation. The water which was in the liquid form earlier was heated up, it turned into water vapor, it rose up to the sky, which is the plate, and because it is cold, it turned back into tiny drops of water, and eventually, now you can see it is trickling down from the sides, which is precipitation. So we saw evaporation, condensation, and precipitation, right? We could see all the three stages of the
water cycle in this experiment. I hope children, now all of you have a clear understanding of the first three stages of the water cycle. Now you will open your student reader SR1. I hope you have opened. Let's start. Stage 2, condensation. Condensation is the second stage of water cycle. वाटर साइकिल की फर्स्ट स्टेज हमारी कौन सी है? इवेपोरेशन. सेकेंड स्टेज कौन सी है? कंडेंसेशन. ओके. और थर्ड स्टेज हमारी कौन सी आएगी? प्रेसिपिटेशन. तो हमारी जो वाटर साइकिल होती है उसमें हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट इवेपोरेशन, सेकेंड कंडेंसेशन एंड थर्ड वन इज प्रेसिपिटेशन. ओके. नाउ द कंडेंसेशन, व्हेन द वाटर वेपर राइजेज अप इनटू द स्काई. जब वाटर वेपर मीन्स वाटर की गैसियस स्टेट जब हमारी स्काई में ऊपर की तरफ चली जाती है तो क्या होता है? इट स्टार्ट्स कूलिंग डाउन. तो ये धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं. एंड व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, और जब ये वाटर वेपर हमारे ठंडे हो जाते हैं तो क्या होता है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड. छोटे छोटे जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं. ठीक है. टाइनी मीन्स छोटा, टाइनी. एंड दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. सो व्हाट इज कंडेंसेशन? यस, व्हेन द गैस टर्न्स इनटू लिक्विड. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस, और यू कैन से वाटर वेपर इनटू लिक्विड, और यू कैन से इन वाटर. ठीक है. When the water vapor rises up into the sky, it starts cooling down. When the water vapor cools down, tiny water droplets are formed and this is called condensation. Okay? You can see in the picture. इस पिक्चर में यहाँ पर पहले वाटर वेपर्स दिए हैं और जब ये वाटर वेपर्स स्काई में चले जाते हैं तो ये कूल डाउन हो जाते हैं और जैसे ही ये ठंडे होते हैं तो वहाँ से क्या बन जाती हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं. और ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या बनाती हैं? क्लाउड्स. क्लाउड्स की फॉर्मेशन कराती हैं, बादल बनते हैं. ओके. सो हाउ इज क्लाउड फॉर्म्ड? बादल कैसे बनते हैं? व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट प्रेजेंट इन द स्काई कम टुगेदर दे फॉर्म अ क्लाउड. मीन्स जब वाटर ड्रॉपलेट्स और डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे हर जगह प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. ओके. तो वो जब मिक्स हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स तो वो स्काई के अंदर किसकी फॉर्मेशन कराते हैं? क्लाउड्स की फॉर्मेशन कराते हैं. ओके. नाउ थर्ड स्टेज, प्रेसिपिटेशन. व्हाट? प्रेसिपिटेशन. एज वाटर ड्रॉपलेट्स कीप गैदरिंग इन क्लाउड्स they become too heavy and hence they fall down as rain. This is called precipitation. Means जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो हमारी पानी की जो बूंदें होती हैं वो जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है? क्लाउड्स की. और जब वो क्लाउड्स हमारे हैवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, जब वो अपने वेट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है? वो रेन की फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं. ओके. ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर है वो हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ रेन की फॉर्म में आ जाता है. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. बारिश हो रही है ना. तो व्हाट इज दिस? मीन्स जब क्लाउड्स हमारे हैवी हो जाते हैं, जब वो और ज़्यादा वाटर को अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन. और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द 3 स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल. फर्स्ट वन, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में क्या होता है? जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. सेकेंड थिंग, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होता है? जो वाटर वेपर्स हैं वो दोबारा से वाटर की फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके. एंड आफ्टर दैट इन थर्ड स्टेज में क्या होता है? जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन करा देती हैं और क्लाउड्स की फॉर्मेशन होने के बाद जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो वो रेन की फॉर्म में अगेन सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर आ जाता है वाटर फिर से, और फिर से वाटर इवेपोरेट होगा,
फिर से वो कूल डाउन होके क्या बनेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी, फिर से क्लाउड्स बनेंगे, फिर से क्लाउड्स हैवी होंगे और फिर से वो नीचे वापस रेन की फॉर्म में आ जाएंगे. सो व्हाट इट इज साइकिल, इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल. सो व्हाट वी विल कॉल इट, वाटर साइकिल, क्योंकि इसमें कौन मूव कर रहा है बार बार, वाटर. ठीक है, क्योंकि वाटर की 3 स्टेट्स होती है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड फॉर्म आइस, लिक्विड फॉर्म वाटर एंड गैस फॉर्म what is that, water vapor. Okay, now you will tell me what is condensation. Condensation क्या होता है? Yes, when water vapor cools down to form water droplets, means जब water vapor ठंडे हो जाते हैं और उनसे हमारी water droplets की formation होती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं. ओके, Now you will tell me what is precipitation. Precipitation क्या होता है? Yes, when small water droplets come together to form heavy water drops, clouds can no longer hold them and they fall to the ground. Means जब छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाती हैं, बिग ड्रॉप्स बनाती हैं, हैवी वाटर ड्रॉप्स बनाती हैं. और जब ये हैवी वाटर ड्रॉप्स क्लाउड्स की फॉर्मेशन करा देती हैं, तो वन पॉइंट ऐसा आता है कि जो क्लाउड है, जो बादल है, वो ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है. ठीक है, सो वहाँ से फिर क्या होगा, जो वो क्लाउड है वो अपने उस वाटर को नीचे गिरा देता है. तो व्हाट इज दैट, दैट इज प्रेसिपिटेशन. अंडरस्टैंड? Means when small water droplets come together to form heavy water drops, clouds can no longer hold them and they fall to the ground. Okay, now you will tell what are the 3 steps of water cycle. water cycle के 3 steps कौन से होते हैं? Yes, evaporation, condensation and precipitation. Well done. Evaporation, condensation and precipitation, these are the main 3 steps of water cycle. Now you will open your worksheet number 2. It looks like this, and what you will do in it, describe each step of the water cycle. आपको water cycle के हर एक step को describe करना है. Okay, you can take help from your SR. आप अपनी student reader से हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, आई एम गिविंग यू 10 minutes to complete it. After 10 minutes we will discuss the answer. Okay, I hope you have done. Now let's discuss the answer. Evaporation. Evaporation is the first stage. Okay, first stage होती ना evaporation की, तो इसमें क्या होता है, the stage in which water turns into water vapors is called evaporation. The sun heats up the water in the oceans, lakes and other water bodies. When the water heats up, it turns into gas. In its gas form, it is called water vapor. And this water vapor rises up in the air. जो वाटर वेपर होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं, इसीलिए वो स्काई में ऊपर की तरफ उठ जाते हैं. ठीक है, ऊपर की तरफ चले जाते हैं. अंडरस्टैंड? मीन्स जब हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो जो सन की हीट है वो वाटर को गर्म कर देती है, और जब वाटर गर्म होता है तो वो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, मीन्स वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है और वो वाटर वेपर हमारे स्काई में चले जाते हैं. सो व्हाट इज दैट, दैट इज इवेपोरेशन. Now the second stage, what is that? That is condensation. Okay, condensation. When the water vapor rises up in the sky, it starts cooling down. When the water vapor cools down, tiny water droplets are formed and this is called condensation. Means जब हमारे वाटर वेपर्स, जो गैसियस फॉर्म है हमारी वाटर वेपर,
जब वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो वो ऊपर जाते जाते हमारा जो टेम्परेचर वो कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, तो वो ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने के बाद वो क्या बना लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। और जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होती हैं, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो किसकी फॉर्मेशन कराती हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन कराती हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज कंडेंसेशन। ओके, मीन्स जो वाटर वेपर है जब वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वाटर, व्हाट इज दैट, दैट इज यस कंडेंसेशन। ओके, नाउ द थर्ड स्टेज, precipitation. Precipitation is the third stage of water cycle. As water droplets keep gathering in the clouds, they become too heavy, hence they fall down as rain, and this is called precipitation. Means जब वो water droplets हमारी सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ से क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और जब वो क्लाउड्स ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होने के बाद ही तो नहीं कर पाएंगे, तो जब वो क्लाउड्स हमारे हैवी हो जाते हैं तो उनके अंदर जो वाटर होता है वो फॉल डाउन हो जाता है, ठीक है, और किसकी फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ रेन। सो व्हाट इज दैट, दैट इज प्रेसिपिटेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द 3 steps ऑफ वाटर साइकिल, evaporation, condensation and precipitation. Okay, so far we have learnt that all the water available on earth moves from one place to another. Means जो हमारा अर्थ सरफेस पर जितना भी वाटर है वो सारा हमारा मूव करता रहता है, ओके, one place to another place. There are 3 stages in water cycle. How many stages? 3. What are these? Yes, evaporation, condensation and precipitation. ये हमारी 3 स्टेज होती है वाटर साइकिल की। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इन द इवेपोरेशन फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, ponds and oceans, it evaporates in the form of gas due to the heat of the sun. Okay, evaporation is where the water evaporates and become water vapor. Means फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो सन की हीट है वो क्या करती है, वाटर को गर्म कर देती है, और जैसे ही हमारा वाटर गर्म होता है तो वो किसकी फॉर्म में आ जाता है, गैस की फॉर्म में आ जाता है। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज वाटर वेपर। अब जो वाटर वेपर है वो बन चुके हैं, तो जब वाटर वेपर बन जाते हैं तो हमारी सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। व्हाट इज दैट, दैट इज कंडेंसेशन। ओके, आफ्टर इट राइजेस अप इन द स्काई, मीन्स जब हमारे वाटर वेपर स्काई में ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्काई में ऊपर की तरफ इजीली चले जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये जाके ठंडे हो जाते हैं। आफ्टर इट राइजेस अप इन द स्काई इट कूल्स डाउन, वाटर वेपर ठंडे हो गए। अब एट द स्टेज टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, और इस स्टेज पे आने के बाद जो वाटर वेपर हैं वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है, पानी की बूंदों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज दिस स्टेज इज, यस, कंडेंसेशन। ये वाली स्टेज हमारी कौन सी, कंडेंसेशन वाली स्टेज है, और इसके अंदर हमारे कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हमारे हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारी थर्ड स्टेज शुरू होती है वाटर साइकिल की, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज प्रेसिपिटेशन। व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम टू हैवी, यानी कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी बहुत हैवी हो जाती हैं, एंड कैन नॉट स्टे इन द एयर, और जब वो एयर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, एयर के अंदर नहीं रह पाते हैं, तो क्या होता है, दे फॉल डाउन ऑन अर्थ एज रेन, तो वो अर्थ के ऊपर दोबारा से रेन की फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि क्लाउड्स तब तक ही फ्लोट करते रहते हैं जब तक वो लाइट इन वेट होती हैं। जब वो हैवी इन वेट हो जाते हैं, जब वो अपने वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने वाटर को गिरा देते हैं, किसकी फॉर्म में, रेन की फॉर्म में। बारिश आती है ना, तो व्हाट इज दैट, दैट इज प्रेसिपिटेशन। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। सो फार वी हैव लर्न्ड अबाउट द 3 stages. What are these? Evaporation,
condensation and precipitation. Okay, I hope you understand. Okay, bye. Happy learning.